डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 2014 का लोकसभा चुनाव मई में हुआ था, जिसके बाद जून में कांग्रेस की सारी कमेटियां भंग कर दी गई थी। उस वक्त हरियाणा कांग्रेस के अशोक तंवर अध्यक्ष हुआ करते थे। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अक्टूबर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी। उसके बाद अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच लगातार तनातनी बढ़ती चली गई और कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर की अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई और कुमारी सैलजा को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया गया। विधानसभा चुनाव में सैलजा और हुड्डा के बीच अच्छी ट्यूनिंग रही और कांग्रेस ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 31 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन पिछले साल मार्च में हुड्डा ने सैलजा की जगह अपनी बेटी दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा सांसद बनवा दिया, जिसके चलते दोनों के बीच खटास आ गई। बाद में सुरजेवाला और सैलजा में अच्छी जुगलबंदी हो गई। मनोहर लाल सरकार विरोधी प्रदर्शनों में दोनों एक साथ दिखाई देने लगे। हुड्डा भी अलग से सरकार विरोधी कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा के पर कतरने के लिए उनके खास गुलाम नबी आजाद को पिछले सितंबर में प्रदेश प्रभारी के पद से हटा दिया और यूपी के विवेक बंसल नए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बन गए। उन्होंने कांग्रेस दिग्गजों के बीच चल रही गुटबाजी को खत्म करने की पूरी कोशिश की। उम्मीद भी जगी थी कि सारे दिग्गज अपने मतभेद भुलाते हुए एक हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए दिग्गज नेताओं के बीच क्षेत्र भी बांटे गए। कुछ इस तरह से बटे थे जिला अध्यक्ष के पद: कुमारी सैलजा अंबाला, पंचकुला, फरीदाबाद, यमुनानगर, सिरसा, पलवल; भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, नूह; रणदीप सुरजेवाला जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र; कुलदीप बिश्नोई हिसार, फतेहाबाद; कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी, गुरुग्राम; किरण चौधरी भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। पिछले महीने मई में जिला अध्यक्षों की घोषणा भी की जानी थी, लेकिन खेमेबाजी के चलते ऐसा नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और किरण चौधरी ने अपने समर्थकों के नाम प्रदेश अध्यक्ष को दिए थे, लेकिन हुड्डा ने नाम नहीं दिए। संगठन में रोहतक, सोनीपत और झज्जर तक सीमित रखने की विरोधियों की कोशिश के चलते हुड्डा ने यह मामला हाईकमान पर छोड़ दिया। यही वजह है कि सैलजा अपने प्रदेश अध्यक्ष के 21 महीने के कार्यकाल में संगठन तक गठित नहीं कर पाई है। फिलहाल प्रदेश में जल्द ही पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन संगठन में नियुक्तियां ना हो पाने की वजह से कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब असमंजस में है। हुड्डा प्रभारियों, सह प्रभारियों से लेकर कोरोना संकट काल में गठित कमेटियों को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सैलजा विवेक बंसल के साथ कांग्रेस विधायकों और नेताओं के साथ हुई वर्चुअल बैठक में हुड्डा ने कहा भी था कि इन नियुक्तियों को लेकर उनसे राय नहीं ली गई। सिर्फ उनसे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की नियुक्तियां उनके संज्ञान में होनी चाहिए थी। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मात्र 11 महीने में ही ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर का संगठन खड़ा कर दिया, वहीं सैलजा 21 महीने के बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई हैं। अब देखना यह है कि 7 साल से खाली पड़ी कांग्रेस संगठन की नियुक्तियां कब भरी जाती हैं और क्या पार्टी के सारे दिग्गज अब मतभेद भुलाते हुए एक हो पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।